हमारा जम्मू का करोड़ों अरबों रुपए का आपस में व्यापार होता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कई बार लोग आते हैं इधर विंटर में और अब उनकी दुकानें होती है, दुकानों के लिए सामान खरीद के चले जाते हैं, ले जाते हैं, चलो आए हैं जी जम्मू कुछ लेके चले हैं। बिल्कुल। देखिए इन चीज़ों से करने से थोड़ी व्यापारी जगत में भी थोड़ी निराशा है। देखो मैं है ये बिजनेसमैन जी। मैं ये आपको इसके नफ़े और नुकसान बता रहा हूँ। बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कल जिस तरह से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो है पहली बार लिया गया कि दरबार मूव को जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब जम्मू का जो सेक्रेटरीट है जम्मू में रहेगा, कश्मीर का जो है कश्मीर में रहेगा और कामकाज जम्मू का जम्मू में होगा और कश्मीर का कश्मीर में होगा। वहीं अगर बात करें हम व्यापार मंडल की, तो जम्मू कहीं ना कहीं इंतज़ार में रहता था 6 महीने गर्मियों में, पसीने में, बरसात में कि सर्दियां आएंगी, दरबार मूव होगा और हमारी जो व्यापार है वो चाहे किसी भी व्यापार से जुड़ा हो वो चलेगा, पैसे चार कमाएंगे और 6 महीने वो दुकानों का किराया या बाकी सारी चीज़ें या बाकी सारी किस्तें, फाइनेंस जो है वो बोझ सर पे लेके सर्दियों का इंतज़ार करते थे दरबार मूव आएगा। उसके कैंसिल होने से कितना नुकसान होगा, इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र महाजन जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के। इनसे हम बात करेंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी, ये जो दरबार मूव जो कैंसिल किया गया है, इससे करोड़ों रुपए की बचत तो होगी जो इसमें खर्चा आता था आने जाने में, लेकिन जो जम्मू का व्यापारी है जिसको 6 महीने इसी आस में रहता था कि दरबार मूव आएगा, हमारा काम बढ़ेगा, तो उनको कितना नुकसान होगा इससे? देखिए जी, ये कोई आज की परंपरा नहीं थी, ये 148 साल पुरानी परंपरा थी जो ये चल रही थी। ये महाराजा के टाइम की परंपरा थी, राजा महाराजाओं के टाइम की परंपरा थी। उन्होंने जब ये रियासत बनी थी, उन्होंने कोई सोच समझ के इस परंपरा को चलाया था कि सर्दियों की राजधानी जम्मू रहेगी और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर रहेगी। इससे एक क्या था, जो मेरी सोच है, इससे एक ये बात थी कि आपस में भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप बना रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ये सोच समझ के ये एक बात की थी कि इस चीज़ को लागू किया था। खर्चे तो उस वक्त भी होते थे, उस वक्त कोई मुफ्त थोड़ा जाता। अब तो हमारे पास एयर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टर है, वो आगे सड़कें ख़राब थी, आज सड़कें भी ए क्लास हैं, ट्रेन भी शुरू होने वाली है। अब ट्रेन भी जा रही है। खर्चे उस वक्त इससे ज़्यादा थे, मगर उन्होंने ये जो परंपरा बनाई थी कोई अच्छे ढंग से, अच्छा सोच समझ के विचार करके बनाई थी जी। मगर इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए था, ये ऐसे रहने देना चाहिए था। इससे क्या होता है, जब दरबार मूव होता है विंटर का और विंटर सीजन होता है, उस वक्त क्या होता है, जम्मू में एक रौनक सा माहौल होता है कि जम्मू में एक चहल पहल हो जाती है, जिससे व्यापार जगत में बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। चाहे ये नहीं कि खाली दुकानदार, इससे जैसे होटल इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे ढाबे, जैसे रेस्टोरेंट और सो मैनी ट्रेड इसके साथ जुड़े होते हैं। और जब एक एम्प्लॉइज आता है उसको 10 उसके रिश्तेदार भी आते हैं। और किसकी इकोनॉमी बढ़ी? जम्मू की। किसकी सेल बढ़ी? जम्मू की। किसके लोगों को फ़ायदा हुआ? जम्मू के। मगर इस चीज़ को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो, जब श्रीनगर में दरबार मूव होता है, श्रीनगर में रौनक होती है। देखिए, ये एक परंपरा थी, ये आपस में एक प्रेम की, एक भाईचारा की, एक मेल मिलाप की परंपरा थी जो उस वक्त शुरू की गई थी। देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना, ई फाइलिंग, ई ऑफिस, आजकल तो सामान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ठीक हम इनकी बात मानते हैं कि इसके करोड़ों रुपए इस पे खर्च आता था, 100 गाड़ी सामान लेके जाती थी, फिर 6 महीने बाद उधर से आती थी। ये ठीक है, मगर आजकल तो वो नहीं, आजकल डिजिटल इंडिया, हर चीज़ डिजिटल है। जो भी चीज़ होती है वो एक अच्छे ढंग से होनी चाहिए। देखिए, आगे टूरिज़्म का बहुत बुरा हाल है। जम्मू में
कोई टूरिस्ट आए वो इधर क्या देखे, इधर है क्या देखने का, जो इधर 2-3 दिन रुके। कश्मीर में फिर टूरिस्ट जाता है उधर 2-4 दिन 5 दिन गुजारता है, जम्मू में आगे क्या क्या है। जम्मू में यही व्यापार ही है ना, बिल्कुल। और जम्मू में तो कुछ नहीं है। कोई टूरिज्म का कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको भी बनाने में कितनी देरी होगी। आप देखो सुजेत का बॉर्डर कितनी देर का चल रहा है उधर, दी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अब उस पर थोड़ा सा इन्होंने डाला जोर। देखिए जैसे लेक व्यू है, कितने साल हो गए। जैसे जो साबरमती प्रोजेक्ट है, कितने साल है। एक गंडोला, वो भी कितने सालों के बाद एक उसका वो पार्ट है वो चला। बिल्कुल। देखो जम्मू में ऐसी बुमारख मंडी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही। हमने इनसे ये भी कहा था जितनी कंप्लीट होती है उतनी खोलते चलिए, जब तक आप इंतजार करेंगे उतनी देर वो पुरानी हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए पैसा बहुत आता है, पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, उसका जो सिस्टम है लगाने का उसके थोड़ी सी फास्ट हरकत करनी पड़ेगी, जिससे जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और पब्लिक के लिए खोले जाएं, जिससे जो कोई जम्मू में आए इधर भी 3-4 दिन रुक सकता है। जम्मू में बड़ा हेरिटेज है, हेरिटेज की कमी नहीं है, मगर उसको निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, हमारा जम्मू का करोड़ों अरबों रुपए का आपस में व्यापार होता है। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कई बार लोग आते हैं इधर विंटर में और अब उनकी दुकानें होती है, दुकानों के लिए सामान खरीद के चले जाते हैं, ले जाते हैं, चलो आए हैं जी जम्मू कुछ लेके चले हैं। बिल्कुल। देखिए इन चीज़ों से करने से थोड़ी व्यापारी जगत में भी थोड़ी निराशा है। देखो मैं है ये बिजनेसमैन जी, मैं ये आपको इसके नफ़े और नुकसान बता रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए आगे 3 सालों से हमारी यात्रा, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं चल सकी, बाबा बूढ़ानाथ जी की यात्रा नहीं चल सकी, मजेल यात्रा नहीं चल सकी, और सो मैनी यात्रा हैं। ये सिटी ऑफ टेम्पल है, इधर बहुत यात्राएं होती है, मगर नहीं चल सकी। पिछले साल कोरोना आ गया, इस साल कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वो भी ये जो श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा ये कैंसिल हुई है, इससे भी व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए 1 साल के बाद एक इंतजार होता है हर एक को कि यार यात्राएं आनी हैं, ये आएंगे टूरिस्ट आएंगे, उससे हमारा कारोबार बढ़ेगा। होटल वालों को होता है हमारे कमरे लगेंगे। आगे ये ऐसी और बातें करने से बिल्कुल व्यापारी वो ख़त्म होता जाएगा, व्यापारी मर जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, व्यापारी अगर उसका काम काज चलेगा वो अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देगा, अगर उसके लिए रोटी नहीं होगी तो वो एम्प्लॉइज़ को क्या देगा? देखिए वो एम्प्लॉइज़ को क्या देगा? देखिए एक बिजनेसमैन ही है जो बेरोज़गारी ख़त्म करता है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है, एक बिजनेसमैन है। इसी की वजह से बेरोज़गारी कम है। नहीं तो अगर बिजनेसमैन भी ये ऐसे नहीं गए इधर तो हाहाकार मच जाए। सुरेंद्र जी, एक तरफ सरकार का जो है करोड़ों रुपया बचेगा, दूसरी तरफ से जो व्यापारी वर्ग है उसका लगभग कितना नुकसान जो है वो होगा? देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि व्यापार वर्ग का तो नुकसान है ही है। देखो 6 महीने जम्मू में रौनक होती है, इधर सब दिखते हैं, इधर एक गुलदस्ते की तरह दिखता है जम्मू। देखिए नुकसान तो है ही है, फिर तो हो गया मजबूरी कि जाए आए कोई नहीं आए। ऐसे तो एक जो परंपरा है हर 6 महीने के बाद विंटर सीजन में लोग आते हैं, चलो जी 8 दिन जम्मू में रह के आते हैं। देखो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे सोच विचार कीजिए, और अपने एलजी साहब से भी और आदरणीय एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इससे पूरा विचार कीजिए। ये जो एक लंबी परंपरा चल रही है इसको चलने दीजिए, इसमें इसके बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है पैसे बचते हैं थोड़ा, मगर जो परंपरा 150 साल से चल रही है उसको भी ख़त्म करना एकदम ये भी कोई जायज़ बात नहीं है।
सर इस तरह के फैसले, जिस तरह से दरबार मूव को बंद करना, इस तरह के फैसले अगर लिए भी जाने थे तो कम से कम जो व्यापार मंडल है, ट्रांसपोर्टर्स हैं या बाकी जो लोग हैं, उनसे सलाह करनी ज़रूरी थी इस पर। देखिए, इस पे बैठ के मीटिंग करनी चाहिए थी। देखिए, कोई भी बात होती है वो बैठ के होती है। आज तक पीछे कोरोना आया, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और डॉक्टर्स का इतना सहयोग रहा, उससे हमने कोरोना की जंग के साथ लड़ाई की, उसको हराया। बिल्कुल। जब तक सिविल सोसाइटी साथ नहीं दे, साथ नहीं हो, तब तक कोई काम हल नहीं हो सकता। सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस साल कोरोना आया, सिविल सोसाइटी ने जो गवर्नमेंट की SOP आई उसको माना और लोगों में अवेयरनेस लाई, भाई इससे हमारी जान की रक्षा है, हम खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रहे। इसमें एक सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। सिविल सोसाइटी ने हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ और जैसे डॉक्टर, जो भी किसी वक्त भी कोई परेशानी आई है, सिविल सोसाइटी ने हर वक्त साथ दिया और उस चीज़ को सॉल्व हुई है। सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी बात दुरुस्त है कि बैठ के बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए। जहाँ कोई हमारे बिजनेसमैन के लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, 2-3 सालों से हम कह रहे हैं बिजली का किराया माफ़ करो, कोई नहीं। हम कह रहे हैं कोई पैकेज दो, कोई नहीं। हम कह रहे हैं कोई स्पेशल बिजनेसमैन को डायरेक्ट, जो छोटा बिजनेसमैन है उसको डायरेक्ट कोई हेल्प होनी चाहिए, कोई नहीं। आगे बिजनेसमैन मर रहा है। आप देखो, बाज़ार खुला है, किसी के दुकान के पास ग्राहक नहीं है, लोगों के पास आगे पैसे की कमी है, लोग बेचारे आगे रोटी के लिए तंग है। देखो, एक दिन कोई पैसे बिक्री कर लिए, 2 दिन ब्रेक है। देखो, जो पीछे था टाइम, शादियाँ थी, ईद थी, उसमें गाहक भी निकलना था, रौनक भी आनी थी, उससे ये लॉकडाउन आ गया। ये कोई नहीं, ये एक कुदरती महामारी थी, उसी से हुआ, उसके आगे नहीं हम कहते। हमने उसका भरपूर साथ दिया। कोई दुकान नहीं खुली, पूरा साथ दिया बिजनेसमैन ने। और मगर अब ऐसे फैसले लेने से एक निराशा होती है। ऐसे फैसले लेने के बाद सोचना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा पुनः विचार करना चाहिए। जो परंपरा चल रही है उसको चलाना चाहिए। इधर की फाइलें इधर, उधर की फाइलें उधर, खाली डिस्क और पेन ड्राइव भी लेके जाना ना। आजकल तो वो नहीं है कि ट्रंकों में 100 ट्रक जाएगा सामान लेके, वो चीज़ नहीं है। डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। मगर मेरा इससे यही है, आपके माध्यम से मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र महाजन जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के, और जिनकी ये मांग है कि ये जो फ़ैसला लिया गया है इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। और जिस तरह से जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता था कि कब दरबार मूव होगा और जम्मू के व्यापारी जो हैं उनका काम जो है वो चले। और बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं, बड़े सारे, हर किसी को फ़ायदा होता था दरबार मूव होने से। यहाँ तक कि रेडी फड़ी वाले जो लोग थे वो भी उसका जो है फ़ायदा उठाते थे। और सदियों से चलती हुई परंपरा को जो है एकदम से बंद कर दिया गया, दरबार मूव को जो है बंद कर दिया गया, जिससे व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी नाराज़ है। और मांग यही है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं।
हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।